ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने द स्टोरी ऑफ द टी देखा था कि किस तरह से जो टी है वो लोगों के बीच जो है वो प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने पहले कब और कैसे चाय को पीना शुरू किया। तो अब हम देखेंगे उसके आगे दस द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी स्प्रेड ऑफ जापान, यूरोप एंड इंग्लैंड। इस तरह से जो चाय पीने की प्रथा थी ये जापान, यूरोप और इंग्लैंड में फैल गई। वेयर इट बिकम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। अब देखते ही देखते यहाँ पे जो चाय है ये पीने का एक प्रचार, एक प्रथा हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसे पीने लगे। ये एक फैशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इन दिस वे द टी इज़ द टी बेवरेज, जो पेय पदार्थ था, it is spread in all countries. Now we will see how did it get a name. किस तरह से उसे नाम मिला। तो how did this magical beverage get its name? कैसे इसको नाम मिला। तो सबसे पहले देखेंगे the Chinese character, character मतलब होता है अक्षर। चाइनीज़ अक्षर जो है, चाइनीज़ अक्षर है TU लिखा है टू। तो ये जो चाइनीज़ अक्षर था टू was first used in early inscriptions. inscription मतलब खुदाई करते समय जो लिखे हुए अक्षर थे उसे कहा जाता है inscription to describe tea. टी को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो टी वर्ड था ट्यू, तो ये वर्ड जो था उस पर लिखा था जो चाइनीज़ अक्षर था। बट लेटर अ न्यू कैरेक्टर चा, उसके बाद एक नया अक्षर वहाँ पे देखने के लिए मिला CHA, चा, वॉज डेवलप टू रिफर स्पेशली टू टी। विशेष रूप से टी पर एक नया वर्ड लिखा हुआ मिला CHA, इट मीन्स होता है चा। तो इस तरह से द वर्ड चा इज़ नाउ समटाइम्स यूज्ड इन इंग्लिश टू रिफर टू चाइना टी। तो इस तरह से यहाँ पे देखते देखते बाद में चा का नया अक्षर विशेष रूप से चाय का उल्लेख करने के लिए निर्मित किया गया था। और चीनी चाय का उल्लेख करते समय अंग्रेजी में कभी कभी चा शब्द का प्रयोग करते थे। जो चीन के लोग थे वो जब चाय को संबोधित करते थे तो चा शब्द का प्रयोग करते थे। द वर्ड चा, एंड एज वी ऑल नो इट्स अ वेरी क्लोज टू हिंदी वर्ड चाय। अब ये जो चा वर्ड है, ये चा वर्ड जो चाइनीज़ यूज़ करते थे, तो ये बहुत ही हिंदी वर्ड चाय के बहुत ही नज़दीक है। चा इट मीन्स चाय। भारत में यह जो है शब्द समूचे भारत में चाय को जो है जिस नाम से जाना जाता है वह हिंदी में चाय है, जो बहुत ही नज़दीकी भाषा है। तो विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रिफ़र टी। और इस तरह से ऑल इंडिया में जो ये टी वर्ड है उसे चा से रिलेट करते हुए उसको चाय के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो इस तरह से जो चाय है उससे हम सभी उसका नाम जो है, ये जो बेवरेज था, जो पेय पदार्थ था, उसका नाम चाय पड़ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेस द ऑरिजिन ऑफ द हिंदी एंड मराठी वर्ड चाह। मराठी वर्ड चाह या चाय कैसे मिला। तो यहाँ पे ये पूरा आंसर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देंगे कि द कैरेक्टर टू वॉज अ फर्स्ट यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्राइब टी, बट लेटर न्यू कैरेक्टर चाह आया। मराठी में चाह होता है, आपको भी पता होगा कि मराठी में चाय को चाह कहा जाता है। तो चाह से ही चाह बन गया मराठी में और हिंदी में चाय बन गया। चाह वॉज डेवलप्ड रिफर्स स्पेशली टू टी। और इस तरह से आगे चलकर द वर्ड chai is especially sometimes used in English to refer to China, and as we all know it is a very close to Hindi word chai, which is used all over India to refer to tea. तो ये हमारा जो है चाय का जो है किस तरह से नामकरण हुआ ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट वी सी कि हाउ डिड टी कम फर्स्ट इन इंडिया। कैसे जो है टी जो है इंडिया में आया। See, how did tea first come to India?
आइडेंटिफाई द टेंस, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज. तो इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, राइट. Historians think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times. तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ चाय जो है एक मेडिसिनल प्लांट, इट मीन्स औषधि वनस्पति के रूप में जानी जाती थी. और इसके बाद जो है, बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर until the British began to establish plantation in the 19th century. पर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा चाय की खेती शुरू किए जाने तक चाय का एक पेय पदार्थ के रूप में नहीं देखा जाता था. इट मीन्स जब ब्रिटिशर्स आए, जब उन्होंने भारत में चाय की खेती की, तब तक चाय जो था एक पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता था. In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seed from China. अभी इन 1770s में ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में आई, तो उसके कई सारे प्लान्स जो थे सेवरल अनसक्सेसफुल, हुआ, असफल रहा. उसने भूटान में, असम में, यहाँ पर चाय के बीज जो चाइना से वो लेकर आया था, वो चाय के बीज वहाँ पर उसने बोए, लेकिन वह असफल रहा. सी द लाइन, अनसक्सेसफुल. अभी यहाँ पे सक्सेसफुल में लग गया अन, इट मीन्स प्रीफिक्स लग गया. यहाँ अगर देखेंगे सक्सेस, सक्सेस में अन लगा, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगा हुआ है. सक्सेस में हमने अन लगा दिया प्रीफिक्स, तो हो गया अनसक्सेस. सक्सेस में हमने फुल लगा दिया, हो गया सक्सेसफुल, तो हमारा हो गया सफिक्स. तो इस तरह से वह जो है उस चाइना के बीज में को बोने में, चाइना से लाए हुए चाय के बीज को बोने में असमर्थ रहा. ऑल्दो दीज अटेम्प्ट्स फेल्ड, या जो है उसका प्रयास, ब्रिटिश का जो प्रयास था वह जो है असफल रहा. द बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब होता है वनस्पति शास्त्री जो होता है, जो जिसको वनस्पतियों का ज़्यादा ज्ञान होता है. तो द बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्रूस इन 1823 डिस्कवर्ड टी प्लांट ग्रोइंग वाइल्ड इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली. अभी फिर भी जो वनस्पति शास्त्री था रॉबर्ट ब्रूस, उसने 1823 में 1823 में अनुसंधान किया, खोज किया, रिसर्च किया, और उसने बताया कि ब्रह्मपुत्र की घाटी में जो ऊंचे स्थान है, जो ऊंचा भाग है, वहाँ पर इन चाय के पौधों की वृद्धि होगी और उसे जो है अच्छे से उगाया जा सकता है. इन May 1838 द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम असम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल. और इस तरह से भारत से इन 1838 में भारत से द फर्स्ट इंडियन टी, पहली बार भारतीय चाय जो है असम से भेजी गई इंग्लैंड, और वो भी पब्लिक से सेल के लिए, बेचने के लिए. सिंस देन इंडिया हैज़ गॉन ऑन बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. और इस तरह से भारत जो है विश्व को चाय बेचने के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया. तो इस तरह से चाय जो है वो इंडिया में आया और वी आर द फैमिलियर विद द टी. अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हाउ इंडियन बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी. किस तरह से जो है इंडिया जो है प्रोड्यूसर बना टी का. तो हियर इज़ द आंसर. यहाँ से पूरा आपको लिखना पड़ेगा. जैसे अगर वो आपको डायग्राम बेस्ड में आ गया कि इंडियन बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टी, 4 रीज़न, गिव 4 रीज़न. हाँ, कैसे, तो कैसे बना, पहले यहाँ से हम लिखेंगे कि ब्रिटिश बिगन टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन इन 19th century. In 1770 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड several unsuccessful attempt to grow tea in Bhutan and Assam with the seed of the China. First point. Second point, although these attempts failed and botanic Robert
Bruce in 1823 discovered tea plant growing wild in the upper Brahmaputra valley. And third point, in May 1838 the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. Since then India has gone to become one of the leading producer of the tea in the world. इस तरह से जो इंडियन है वह जो टी से है they are the familiar with the tea. Tea lovers claim that they may be able to reduce the risk of cancer, control blood pressure, fight virus in our body and actually help us live longer. जो टी लवर्स हैं, जो चाय के जो प्रेमी हैं, उनका ऐसा कहना है कि टी में बी एबल टू रिड्यूस, टी से क्या होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर होने के कम चांसेस होते हैं. कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यह जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. फाइट वायरस, यह जो है जो वायरस हमारी बॉडी में होते हैं, विषाणु होते हैं, वायरस इट मीन्स विषाणु होते हैं, उनसे यह लड़ता है. एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर, और वह हमें जो है चाय से आयु में वृद्धि होने में मदद मिलती है. तो अब एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि व्हाट डिड टी लवर्स क्लेम, टी लवर्स जो हैं वो क्या क्लेम करते हैं, क्या दावा करते हैं. तो क्या दावा करते हैं ये पूरा आ जाएगा हमारा कि टी लवर्स क्लेम दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस the risk of cancer, control blood pressure, fight virus in our body and actually help us live longer. Our body produce chemicals called free radicals. हमारे शरीर से कुछ रसायन, केमिकल्स मतलब होता है रासायनिक पदार्थ, तो कुछ रसायन तैयार होते हैं जिन्हें मुक्त आधार पर फ्री रेडिकल्स कहते हैं. उसको रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है उन रसायन्स को. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द केमिकल, तो द नेम ऑफ द केमिकल इज़ फ्री रेडिकल्स. उसको जो है फ्री रेडिकल्स कहते हैं. दे कैन चेंज, अभी व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इट, इसका काम क्या होता है, तो दे कैन चेंज आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ. टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट कॉल्ड flavonoid and scientists believe these help to protect our systems against free radicals. अभी वह जो है हमारे शरीर और स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, जो रेडिकल्स हैं यह हानि पहुंचा सकते हैं. लेकिन चाय में फ्लेवोनाइड नाम का कोई एक जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है. चाय में ये जो है फ्लेवोनाइड, यह एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि इस फ्री रेडिकल से लड़ाई करता है. तो वैज्ञानिकों के मत से ये एंटीऑक्सीडेंट उस फ्री रेडिकल से हमारे शरीर की रक्षा करता है. इट मीन्स ये जो फ्री रेडिकल्स है इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ये जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. बट ये जो टी में फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है उससे हमारी बॉडी में से ये जो फ्री रेडिकल्स है उसे वह कम करता है, उससे फाइट करता है एंड सेव आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी. तो इस तरह से इट इज़ वेरी हेल्पफुल. फॉर मेनी टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विद अ फ्रेंड्स. अभी टी जो है अनेक लोगों में चाय मित्र मंडल के साथ चाय पीने का एक अलग रुचिकर पेय है. जहाँ 4 लोग जमा होते हैं तो पहला ऑप्शन होता है कि चलो चाय पीते हैं. सी ड्रिंक इज़ द नाउन वर्ड एंड पॉपुलर इज़ द एडजेक्टिव वर्ड. अभी यहाँ पे ड्रिंक देकर पूछा जा सकता है कि राइट एडजेक्टिव वर्ड फॉर द ड्रिंक, तो ड्रिंक के लिए एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे है पॉपुलर. इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोशल ओकेशंस. जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है, अवसर होता है, तो वहाँ पर चाय पीने का एक रिवाज है बहुत सारी कंट्रीज़ में एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट
थिंग।